खबर शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेशा वराना तरबियत के नए इकोसिस्टम पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेपटेक की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। तकनीकी और फनी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ और अप्रेंटिसशिप कानून पर अमल दरामद की हिदायत। इजलास में नेपटेक के तहत जारी तरबियती प्रोग्राम्स का तफसीली जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को आलमी सर्टिफिकेशन की फराहमी खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की खपत के लिए इक़दामात में तेजी लाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया। टांक में हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, 5 एहलकार शहीद हो गए। 14 में थाना गोमल के SHO भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार मामूल की ड्यूटी पर जा रहे थे कि सड़क किनारे नस्ब IED के जरिए उन्हें निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल कजन समेत जाबहक कांस्टेबल की शनाख्त असमत के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जाबहक कांस्टेबल सैदोवाला का रिहायशी था। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्जिमान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरी तरक्याती इदारों में 3 अरब 66 करोड़ रुपए की मुबैना बेकायदगियां। माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1824 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को कवायद के बगैर मुस्तकिल किया गया। मजीद जानते हैं पेशावर से समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, क्या डिटेल्स हैं इसकी? खैबर पख्तूनख्वा के महकमे बल्दियात में 3 अरब 66 करोड़ रुपए से जायद की बेकायदगियाँ सामने आई हैं। समा को मौसूल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बनाए माली साल 2023-24 के मुताबिक सबसे ज़्यादा बेकायदगियाँ पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मंजर आम पर आई हैं, जिसमें तकरीबन 1824 मुलाजमीन को कवायद के बरक्स मुस्तकिल किया गया और इस मद में जो है सरकारी ख़जाने से 77 करोड़ 59 लाख रुपए की तनख्वाहें अदा की गई। इसी तरह PDA यानी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो जुर्माने हुए तो उसकी मद में जो है 56 करोड़ 25 लाख रुपए जो है वो वसूल ना कर सकी। जबकि इसी तरह हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के सामने कमर्शियल प्लाट की अलाटमेंट में ताख़ीर पर 32 करोड़ रुपए जो है नुकसान पहुंचाया गया। न सिर्फ पेशावर बल्कि जो BRT का बहुत बड़ा मंसूबा है, इसमें जो इसके तामीर के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को 36 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचा, उसकी वसूली भी ठेकेदार से नहीं की गई। जबकि इसके अलावा मर्दान ब्यूटिफिकेशन के लिए 58 करोड़ 26 लाख का जो ठेका दिया था वो कवायद के बरक्स था। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ शहरी तरक्याती इदारों में जो है वो 1 अरब से ज़ायद की बेकायदगियाँ सामने लाई गई हैं। अब ये बेकायदगियों की रिपोर्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश होगी और इस पर मज़ीद जो काम है, तहकीकात है, इंक्वायरी है, उसमें होगी और वसूलियाँ उसी में अहकामात जारी किए जाएंगे। जी अब्दुर्रहमान, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पाकपतन के इलाके चक शफी में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान धमाके से दुकान की छत उड़ गई। दुकान मालिक झुलस गया। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके के बाद दुकान में आग भड़क उठी। धमाके से दुकान की छत से गुजरती बिजली की तारें भी टूट गईं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी को मौका पर तिब्बी इमदाद दी। आग पर भी काबू पा लिया गया। और दादू में मुबैना पुलिस मुकाबले में जाबहक नादिर जमाली के लवाहिकीन का एहतजाज। रैली में शहरियों की भी शिरकत। पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। लियाकत से तफसीलात लेंगे। आपको बताएं कि ये वाक़या पेश आया था दादू में मुबैना पुलिस मुकाबले में जाबहक नादिर जमाली के लवाहिकीन अब एहतजाज कर रहे हैं। रैली में शहरियों की भी शिरकत। पुलिस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मुबैना पुलिस मुकाबले में जाबहक नादिर के लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। And no, this is not an AI-generated hologram. I am, in fact, the Information Minister of Pakistan, Ataullah Tarid, speaking to you. And my compliments and my gratitude to IBA, to the Center for Excellence in Journalism, and to UNDP for organizing this event. And I think misinformation is a big challenge of our age. And I believe that with regard to the advent of AI,
it has become even more challenging dealing with misinformation. As Minister for Information and Broadcasting, I've taken several steps to counter this menace, especially with regard to establishment of Pakistan's first digital communication department, which is now an allied department of the Ministry of Information and Broadcasting. We have our social media handles through which we either verify information or label fake information as misinformation. So I think this is a great event, and the way iVerify has made its space across the national and international spectrum, I think it's really heartening. I believe that IBA has done a great job with regard to establishing the iVerify system, iVerify Pakistan, which at all challenging times has really helped us to cope with misinformation, and has been quoted not only in the national spectrum but also international journals and international media platforms have quoted iVerify more often than not. And I think the way forward is to collaborate and to create more cohesion, because misinformation cannot be fought alone by the government. I think it's a great responsibility upon the shoulders of our media industry. The media houses need to come forward. It is incumbent upon the media houses to come forward and play their role in countering misinformation. I've had various meetings with social media platforms, and they have now started labeling AI created content as AI. So I think we need to have labels for AI created content or AI generated content, but we also need to have a system like iVerify in order to promote not only responsible journalism in Pakistan, but to call out fake news and to do it effectively and immediately. So I think the community at large, the government, media houses, academia, the civil society, everyone has a role to play in countering misinformation. And on behalf of the government of Pakistan, I assure you that we will continue to play our role as we did during the May conflict with India. Alhamdulillah, Pakistan won that war in a very effective manner. So I think even during that time, the narrative challenge was there and we coped up with it very effectively, Alhamdulillah. So I think the way forward is more cohesion, more collaborations, public-private partnership, for which my ministry is totally supportive. The Prime Minister has given us full mandate to do whatever is needed to counter misinformation. And with regard to media houses, I would also urge the Pakistan Broadcasters Association, the All Pakistan's Newspaper Society, to come forward and play their role. And whatever collaboration we can do with the PBA, with the APNS, we will be doing that in our humble capacity. And we look forward to more collaborations. We're already running a program with the UNDP. In fact, we have a training workshop this week to counter misinformation and to equip not only officers of the Ministry of Information, but also media professionals, so that they can counter misinformation, they can have the requisite skills to do so. So I think it's a responsibility which falls upon every member of society to come forward and to deal with this challenge. And when you look at the global perspective, the World Economic